Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है ऐसा क्या अनएक्सपेक्टेड हो सकता है आपकी ज़िंदगी में जो आपने नहीं सोचा होगा। क्या अप्रत्याशित हो सकती है जो आपने ज़िंदगी में नहीं सोचा होगा। सो ऑफकोर्स इट विल बी अ वेरी मीनिंगफुल रीडिंग, ठीक है, इन्फॉर्मेटिव रीडिंग। तो ज़रूर देखिए, लास्ट तक देखिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करें, इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस। और रीडिंग के एंड पे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर क्लेम कीजिए इस रीडिंग को। ओके, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो देख लेते हैं कि क्या अनएक्सपेक्टेड हो सकता है आपकी ज़िंदगी में। Just a second, guys. So universe, spirit guides and angels, please guide me in the right direction. कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या अनएक्सपेक्टेड हो सकती है, क्या अनएक्सपेक्टेड हो सकती है, क्या अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, क्या अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, क्या अनएक्सपेक्टेड हो सकता है इनकी ज़िंदगी में। द होली किंग, we do have the Eight of Pentacles, we do have the King of Cups, Six of Swords, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द स्ट्रेंथ कार्ड, ठीक है। सो यहाँ पे है लियो, सिंह राशि है, यहाँ पे है द हर्मिट, दैट इज़ द वर्गो। 9 नंबर, 8 नंबर, 88 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। यहाँ पे है एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। यहाँ पे देखो 6, 8, 9 इंपॉर्टेंट नंबर्स है। हो सकता है कि अगस्त का महीना, जून का महीना, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे, इवन सितंबर का महीना, ठीक है। देखो जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ऐसा है कि मे बी राइट नाउ जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे, एट एनी टाइम फ्रेम, जब भी ये वीडियो आपके पास आएगा, हो सकता है कि उस दौरान, ठीक है, इधर तो आप सिंगल हो या आप सेपरेटेड हो अपने पर्सन से, या हो सकता है कि बहुत दिन हो चुका है सेपरेशन को, एंड डेफिनेटली यू आर ऑन अ स्पिरिचुअल पाथ, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अंधेरा से रोशनी का सफ़र आपका जारी है, ठीक है, और बहुत कुछ चीज़ है जो आप डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हो, ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन बाहर नहीं, अंदरूनी दुनिया, मतलब इनसाइड योर बॉडी, इनसाइड योर सोल, ठीक है। आप बहुत कुछ ज्ञान अर्जित कर रहे हो, बहुत कुछ सीख रहे हो। मे बी उस दौरान आपका कोई लर्निंग एंड डेवलपमेंट फेज चल रहा है। आदर तो आप स्टडीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे होंगे या फोकस कर रहे होंगे, एंड डेफिनेटली मुझे लग रहा है आपके काम के ऊपर आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे। अभी अचानक क्या हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड क्या हो सकता है, शायद आपने सोचा नहीं होगा कि ये जो लोनलीनेस है, ये जो अकेलापन है, ये जो एकदम पूरी तरह से सूनापन है आपकी ज़िंदगी में। यहाँ पे देखो द लीव्स डो नॉट हैव एनी, द ट्रीज डो नॉट हैव एनी लीव्स, राइट। यहाँ पे पत्ते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे आज जो मौसम यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है सर्दी का मौसम, ठीक है। एक रोशनी से, एक हाथ का एक छोटा सा रोशनी से, लैम्प से आप पूरी जो वे है, ठीक है, जो रास्ता है आप ट्रैवल कर रहे हो। सो यू आर प्रैक्टिकली, यू कैन से यू आर अलोन एंड यू आर लुकिंग फॉर अदर अ सोलमेट और अ रिलेशनशिप, ठीक है। बट अभी के लिए सिचुएशन इस तरह से है कि आप मैच्योर तो हो रहे हो, आप एक्सपीरियंस तो गेन कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं पे अधूरापन तो है, कंप्लीटनेस नहीं है। और कुछ लोग यहाँ पे मुझे लग रहा है आप सिंगल हो बोल के अपना मन जो है आप पूरी तरह से, ठीक है, अपने काम के ऊपर लगा रहे हो, ठीक है। यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन योर वर्क, ताकि आप उन वहाँ पे बेस्ट दे पाओ, अचीवमेंट्स कर पाओ।
उसका क्या अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट हो रहा है विद द किंग ऑफ कप्स आपकी ज़िंदगी में। ये जो हार्मिट फेज है, इससे क्या हो रहा है, आपके लाइफ जो है पूरी तरह से बैलेंस हो रहा है प्रैक्टिकली, ओके, इमोशनली, स्पिरिचुअली, ओके, एज वेल एज मेंटली, फिजिकली यू आर हैप्पी। अनएक्सपेक्टेड यही होगा कि आपकी ज़िंदगी में पूर्णता आ रहा है विद द किंग ऑफ कप्स। आप अपने जीवन में पूरी तरह से सक्सेस को, ठीक है, मैनिफेस्ट कर पा रहे हो। यहाँ पे देखो, यू आर लिविंग अ लैविश लाइफस्टाइल, ठीक है। यहाँ पे जो आपने हार्ड वर्क किया था, ठीक है, यहाँ पे जो आपने डेडिकेशन के साथ काम किया, फुर्सत आपको कम मिला, ठीक है, आपने रिक्रिएशन नहीं लिया, समय को ऐसे ही आपने जाने नहीं दिया अपने हाथों से, हर एक समय को आपने यूटिलाइज़ किया, डे एंड नाइट आपने काम किया, फोकस किया, ठीक है, और आप अपना जो अटेंशन है डाइवर्ट नहीं कर किया, क्योंकि आप ऑलरेडी हर्मिट स्टेज में थे, आपको पता था, आपको ज्ञान था, और उसलिए क्या हो रहा है, यू आर गेनिंग द अबंडेंस इन योर लाइफ। यहाँ पे देखो योर फेस, आपका फेस यहाँ पे देखो, और यहाँ पे क्या हो रहा है, अनएक्सपेक्टेडली यू आर वेरी हैप्पी फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड, अंदर से भी बाहर से भी आप खुश हो गए, ठीक है। दूसरा चीज़ है, अनएक्सपेक्टेड वे से आपके लिए ट्रैवल्स हो सकते हैं, मे बी ट्रांसफर्स, मे बी माइग्रेशन हो सकता है, दूसरा सिटी में रीलोकेशन, आप दूसरा सिटी में चले जा रहे हो, दूसरा देश में जा रहे हो, दूसरे स्टेट में जा रहे हो, दूसरा ऐसे एरिया में जा रहे हो जहाँ पे आपके कम्युनिटी वाले नहीं रहते हैं, ठीक है, आप जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो वहाँ पे कोई नहीं रहता है, बट आप अपने ज़िंदगी का सफ़र शुरुआत कर लोगे, ठीक है। बहुत दिन से आप वेट किए, बट अभी आपका टाइम है, इट्स अ टाइम टू मूव अहेड विद द 6 ऑफ स्वर्ड्स। यहाँ पे दिख रहा है मुझे, यू आर ट्रैवलिंग एंड यू आर रीलोकेटिंग, ठीक है, आपका यहाँ पे रीलोकेशन है, मतलब चेंज इन एड्रेस हो रहा है, ठीक है। मुझे ये भी फील क्यों नहीं, मतलब ऐसा हो रहा है कि ऐसा कुछ मेल आप रिसीव करोगे जिसके बाद आपको पैकअप करना पड़ेगा अपने बैगेजेस एंड लगेज एंड यू विल बी ट्रैवलिंग, ठीक है। हो सकता है ऑन द मैटर्स ऑफ योर ओन बिजनेस, या हो सकता है खुद आप कंपनी के थ्रू आप जा रहे हो, कंपनी स्पॉन्सरशिप दे रही है। दूसरा ऐसा हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ जा रहे हो, मे बी ऑन अ वैकेशन, क्योंकि आपके पास पैसा आ रहा है एंड यू विल बी स्पेंडिंग इट, आप उसको खर्चा करोगे, ठीक है, खाने में, लग्जरी में, होटल्स में, ठीक है, इन डिफरेंट वेज, जिस तरह से आप चाहो। कोई कार परचेज़ किया आपने, ठीक है, व्हीकल परचेज़ किया आपने, गैजेट्स परचेज़ किया आपने, घर खरीदा आपने, जिस घर को मुझे लग रहा है एक दिन आपको छोड़ के जाना पड़ा था, मे बी यू हैड टू सेल योर हाउस, ठीक है, आपको छोड़ के जाना पड़ा, उस घर को आप फिर से परचेज़ कर रहे हो, या कोई दूसरा घर में आप प्रवेश कर रहे हो। यहाँ पे आपका मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ही बढ़ रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त, और कमिटमेंट आपको मिल रहा है जो आपने सोचा नहीं था। फ्रॉम द हर्मिट टिल द बॉटम ऑफ द कार्ड इज कमिंग एज अ स्ट्रेंथ, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मुझे लग रहा है यूनिवर्स ने काफ़ी ज़्यादा आपका परीक्षा लिया है, कमिटमेंट का टेस्ट यहाँ पे हुआ है। विद इन अक्टूबर यू कैन फाइंड समवन, मेरे मुंह से अक्टूबर निकला है, तो अक्टूबर में कोई ऐसा आ सकता है आपकी ज़िंदगी में जो मे बी डिफरेंट हो आपसे काफ़ी ज़्यादा, एंड बट कहीं ना कहीं पे दिल तो मिलेंगे, ठीक है। सो देर इज़ अ यूनिक कम्बिनेशन, एग्जॉटिक कम्बिनेशन, अनयूजुअल कम्बिनेशन हो सकता है, बट ये इंसान आपकी ज़िंदगी में रहेंगे तो ऑफ कोर्स आपको बहुत ज़्यादा मेंटल इमोशनल स्टेबिलिटी ज़रूर मिलेगी जो आपको नहीं मिल रहा था। जिस तरह से होता है ना, ज़िंदगी में सूनापन आ जाता है और कोई नहीं रहता है, तो सब लोग को डर लगता है, क्योंकि सब लोग को ही, ठीक है, इनसिक्योरिटीज़ होती है अपने ज़िंदगी में, चाहे वो कितना भी सक्सेसफुल हो, ठीक है। हर एक सक्सेसफुल पर्सन को ना इनसिक्योरिटीज़ होती है, फ्रॉम एन ऑर्डिनरी पर्सन टू सक्सेसफुल पीपल, सबके अंदर फियर होते हैं, डाउट्स होते हैं कि मेरे ज़िंदगी नेक्स्ट टाइम, अभी तो मैं लग्जरी में एंजॉय कर रहा हूँ या कर रही हूँ, नेक्स्ट मेरे पास है कौन, अभी मेरा पास फेम रेपुटेशन नहीं है, ठीक है, तो मेरा साथ देने वाले लोग भी कम होंगे, उनको ये सब डर लगा हुआ रहता है। तो आपको भी डरने का ज़रूरत नहीं। विद द 10 ऑफ वैंड्स मुझे लग रहा है अनएक्सपेक्टेड आपके पास बहुत ज़्यादा बर्डन्स आ सकते हैं, ऑफिस से काम आ सकता है, हो सकता है न्यू जगह पे आप ज्वाइन कर रहे हो एज अ फ्रेशर, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि लोग आपको समझा रहे हैं
कि देखो भाई आपको ये करना है, ऑफिस के लिए करना है, कंपनी के लिए इतना टारगेट्स है आपको फिलअप करना है, तो आप उसके लिए आप ऐसा नहीं कि आप मना कर रहे हो, आप डेडिकेशन के साथ उस सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा भी करोगे। एंड नेक्स्ट कम्स द सोलमेट कार्ड, ठीक है, 6 ऑफ कप्स, ठीक है, 6 काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि कहीं ना कहीं पे रीकनेक्शन, ओके, आई डू फाइंड रीयूनियन, या हो सकता है ऐसे सोलमेट के साथ आपको मुलाकात हो जो आपके साथ नॉट ओनली हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप वो मेंटेन करे, बट सबसे ज़्यादा फ्रेंडशिप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो आपका सबसे बड़ा फ्रेंड बनेंगे एंड देन दे विल ऑफर यू, ओके, फॉर कमिटमेंट। मे बी आप इनको जानते हो, मे बी नहीं जानते हो, मे बी यू मीट देम इन अ न्यू प्लेस, हो सकता है कि एक नई जगह पे आपका उनके साथ मुलाकात हो सकता है ट्रिप्स में जा रहे हो, हॉलीडेज़ में जा रहे हो, ऑन द वे यू आर मीटिंग दिस पर्सन, जाते वक्त आप इनको मिल रहे हैं। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द हर्मिट, तो यहाँ पे विद द 6 ऑफ कप्स, ऐसे भी यहाँ पे स्ट्रेंथ था जो अगेन ना कमिटमेंट ही बताते हैं। तो कोई तो आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं या आ रही है आपको कमिटमेंट देने के लिए, मतलब ऐसा नहीं फॉल्स होप, नो डिल्यूशन, नो डिल्यूशन, नो इल्यूशन, ओनली एंड ओनली फॉर्म कमिटमेंट, ठीक है। ऑफर लेटर्स आपके पास आ सकते हैं, अप्रूवल्स जो है, कॉन्ट्रैक्ट्स जो है पूरी तरह से यस आ सकते हैं, रिजल्ट बहुत पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। दूसरा चीज़ है विद द फूल कार्ड, ये अगेन अ न्यू जर्नी इज़ वेटिंग फॉर यू, मौज मनाओगे, मस्ती करोगे, धूम मचाओगे, धूम मचा ले, तो वो धूम मचाओगे आप, ठीक है। एंड डेफिनेटली आई डू फील इन अ रूरल सेटिंग में हो सकता है कि आप लोग कैंप ऑर्गेनाइज करो, ठीक है, कोई पहाड़ी इलाके में जाओ, वहाँ पे सारे लोग बैठ के नाच गाना सब लोग अपने मस्ती कर रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है यू आर एन्जॉइंग योर लाइफ टू द फुलेस्ट, चाहे आप सिंगल हो चाहे आप कमिटेड हो, ठीक है। दूसरा चीज़ है द फूल कार्ड, ये भी बताते हैं कि कहीं ना कहीं पे आप जो है एक न्यू फ्रेंड सर्कल से मीट कर रहे हो, एक न्यू कम्युनिटी के साथ मीट कर रहे हो और अपने लाइफ को अलग ही रूप से जी रहे हो जो आपने कभी भी सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है। मुझे लग रहा है इट्स फुल ऑफ, यू कैन से फ्री ऑफ एनी टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई लिमिटेशंस नहीं है, और अपने पेरेंट्स का भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, या आप अपने इंडिपेंडेंट हो रहे हो, ओके, यू आर बीइंग इनटू दैट फेज ऑफ लाइफ जहाँ पे आप खुद डिसीजन ले पाओ अपनी ज़िंदगी का और बहुत अच्छे तरह से ज़िंदगी को जी पाओ। मुझे लग रहा है यूनिवर्स इज़ ऑब्जर्विंग यू, मुझे लग रहा है ग्रीन कोई यहाँ पे इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ करते हैं, मे बी यू यूज़ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, या कहीं ना कहीं पे इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, मतलब पानी का कम यूज़ करना, ठीक है, वेस्टेज ना करना, ठीक है, और जिस तरह से होते हैं ना ट्रैश डस्टबिन्स, इस तरह को कैसे रिसाइकलिंग करें, लोगों का सहायता करना, ठीक है, जो जहाँ पे भी जैसे होता है ना कुछ टीम होते हैं, NGOs होते हैं कि वो लोग जो भी समंदर के सामने, ठीक है, वो सारे जो ट्रैश रहते हैं वहाँ पे प्लास्टिक कंटेनर्स उसको कलेक्ट करते हैं, तो हेल्प करते हैं फॉर द एनवायरनमेंट। इस तरह के कुछ अच्छे नोबल प्रोफेशन के साथ आप जुड़ने वाले हो। इवन मुझे लग रहा है कि जिस तरह से आप एक कुछ लोग यहाँ पे प्रोफेसर, टीचर, डॉक्टर, ओके, मेडिकल एक्सपर्ट आप लोग बनना चाहते थे, एंड डेफिनेटली कुछ लोग स्पोर्ट्स में अपना जो है एक्सेलेंट, ठीक है, परफॉर्मेंस वहाँ पे देंगे क्योंकि वो वहाँ पे जाने वाले हैं। मुझे लग रहा है ओवरसीज़ कनेक्शन हो सकता है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स आपके पास आ सकता है, डील साइन करोगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा, कुछ बॉक्सेस, ठीक है, यहाँ पे देखो पार्सल्स आ रहे हैं आपके लिए, पैकेजेस आप भेज रहे हो इस तरह से, एंड यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हो, मुझे यहाँ पे ये चीज़ ही देखना है, जिस चीज़ का इंतज़ार आप कर रहे हो अनएक्सपेक्टेड वे में, उसका क्या है, उसका जवाब क्या आ रहा है आपके पास, क्या वो डिले होगा, क्या वो जल्दी होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है 8 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे है हाई प्रिस्टेस, यहाँ पे है 4 ऑफ वैंड्स। आई डोंट टेक रिवर्स कार्ड्स, ऑफ कोर्स जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो यहाँ पे देखो विद द हाई प्रिस्टेस कार्ड, ठीक है, आप जो भी चीज़, ठीक है, दिल से लगन से, आपके सोल जो है ना यूनिवर्स के साथ अलाइंड ऑलरेडी हो चुके हैं। मुझे लग रहा है रिपीटेड, ठीक है, मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट इस तरह से आपको मिल रहा है। दूसरा चीज़ है, मैं यही देखना चाहती थी कि वो जल्दी होगा या डिले होगा। मुझे यहाँ पे जल्द से जल्द दिखाई दे रहा है विद द 8 ऑफ वैंड्स, इट इज़ कमिंग वेरी फास्ट इन योर लाइफ।
और ये लाइफ लॉन्ग रहेगा, ठीक है, एवरग्रीन ट्रीज़ की तरह। लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट देखो, 4 ऑफ वैंड्स, चाहे वो डील हो, कॉन्ट्रैक्ट्स हो, स्टेबिलिटी हो। मुझे लग रहा है लैंड रियल एस्टेट लेके कुछ इश्यूज अगर थे वो भी सॉल्व होंगे। अभी रोने धोने का समय चला गया है एंड नाउ इट्स अ टाइम टू हैव द बेस्ट थिंग्स इन योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी में अभी वक्त चला आया है टू एन्जॉय द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर। जो आपने मेहनत किया था अभी उसका जूस पीने का टाइम आ चुका है, सो जस्ट एन्जॉय द जूस। ओके, और यहाँ पे जो आपने प्लानिंग किया था, स्ट्रेटेजीज बनाए थे ताकि आप उसको बहुत लॉन्ग टर्म तक लेके चलो, नॉट शॉर्ट टर्म, ठीक है, वो भी फुलफिल हो रहा है। क्योंकि मैनिफेस्टेशन जनरली हम करते हैं, अगर कोई करता भी है तो डेफिनेटली उसको परमानेंट ही चाहते हैं ना कि शॉर्ट टाइम के लिए चाहते हैं। नो नो, परमानेंट, ओके, ताकि परमानेंट उनके लाइफ में है। सो यहाँ पे परमानेंट हिसाब से 8 ऑफ वैंड्स विद 4 ऑफ वैंड्स, ठीक है, तो वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बार बार 8 आ रहा है, बार बार 4, 6 इस तक आ रहा है। तो प्लीज़ अगर आप ये सारे नंबर्स को देख रहे हो, यूट्यूब स्टोरीज़ को फॉलो करें और वहाँ पे देखें कि मैं क्या दे रही हूँ। मैं एंजल नंबर्स देखती हूँ और वहाँ पे मैं रिपीटेड उसको शो करती हूँ, ठीक है, उसका मीनिंग मैं वहाँ पे पोस्ट कर देती हूँ, तो ज़रूर देखें यूट्यूब स्टोरीज़। ऑल राइट, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो खुशखबरी, खुश हो जाओ, मौज मनाओ, मस्ती करो एंड धूम मचाओ। हेजिटेशन मत करना, डोंट हेजिटेट फॉर एनीथिंग, ओके। ऑलराइट, सो देख लेते हैं व्हाट्स द गाइडेंस कमिंग फॉर यू। ओहो, ट्रेडर, यहाँ पे देखो ट्रेडर है, वहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स, सच ऑफ कोर्स, एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। हमेशा व्यवसाय ऐसा नहीं होता है कि अच्छा ये पिक्चर किसका है, एक साउथ इंडियन एक्टर का है, किसका है आप बता देना, ठीक है, ओके। एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस, देखो अगर आप, जैसे मैंने आपको बताया था कि ओके 5 किलो पोटैटोज़ आपने ख़रीदा तो 5 किलो पोटैटोज़ का ही प्राइस आपको पे करना है। ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई भी ना इनको 5 किलो से नीचे आपको देना है, ना आपको 5 किलो से कम पे करने हैं, ठीक है। सो जैसा इक्वालिटी, आई डू फाइंड कि जिस तरह से आपकी ज़िंदगी में इक्वालिटी नहीं था, ठीक है, उस तरह से होगा। एंड एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अवेयरनेस, आप हमेशा लोगों के साथ घुल मिलना, ठीक है, अगर आप इंट्रोवर्ट हो, अगर आप लोगों के साथ मिलना नहीं चाहते हो तो यू शुड ऑलवेज मिक्स अप विद पीपल, ताकि लोगों का पॉजिटिव एनर्जी भी आए, बट नेगेटिव लोगों से आपको दूर रहना है, ठीक है। बट इसका मतलब ये तो नहीं कि हर लोग नेगेटिव ही होते हैं, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। एक्सचेंज ऑफ गुड एनर्जी, ऑलराइट। द स्पिरिट फॉक्स, ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम्स, देखो समय बदलेगा, टेक्नोलॉजी बदलेंगे, लोगों का मेंटालिटी बदलेगा, सब कुछ बदल जाएगा, धीरे धीरे सब कुछ बदलेंगे, उसी के साथ आपको एडजस्ट होना पड़ेगा। एडेप्टेबिलिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जिस तरह से है ना कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यूनिवर्स में जो भी फिटेस्ट होते हैं वही सर्वाइव कर जाते हैं, बाकी लोग नहीं कर पाते। तो जैसे समय बदल जाता है, लोगों के मनोभाव बदल जाते हैं, लोगों की सोच बदलती है, बहुत कुछ चेंजेस आ जाती है एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो उस तरह से इवन लोगों के जीन्स, जैसे होता है ना बैक्टीरिया वायरस की जीन्स भी परिवर्तन होते हैं, तो उसी तरह से हमारे थॉट्स भी आज से 50 साल पहले जो लोगों की सोच थी, भावनाएं थी, काफ़ी हद तक बदल चुकी है, काफ़ी हद तक, इट्स टोटल चेंज, ठीक है। तो इसी तरह से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा लोगों के साथ। तीसरा कार्ड मैं देखना चाहती हूँ, ऑफ कोर्स एज अ ग्रेट टीचर, लर्न फ्रॉम द स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। आपको बहुत ज़्यादा ऐसी दिव्य शक्ति कि आपको, जैसे बोला जाता है ना कि मुझे कुछ लोगों को विश्वास नहीं होता है कि ये है वो है, ठीक है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कैंडल ड्रॉपिंग्स में जिस तरह से शेप्स आते हैं, जिस तरह से मैजिक होती है, उस दिन मैं देख रही थी, आप लोगों को पता नहीं वो वीडियो दिखा कि नहीं, कि शायद वो शायद साउथ में कोई मंदिर था और वहाँ पे उनको हल्दी का, जिस तरह से होता है ना, हल्दी से उनको नहाया जा रहा था उस दिन, बहुत ज़्यादा पूर्णिमा के दिन ही हो गया, और जब उनको नहाया जा रहा था तब आँख खुल रही थी, आँख बंद था लेकिन वो ऑटोमेटिक खुल गया। मतलब आप विश्वास नहीं करोगे, मतलब अविश्वसनीय। तो यहाँ पे यूनिवर्स यही बोल रहा है कि यस, यू हैव टू लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स,
और रिलीज़ करना है जो एनर्जीज़ आपके साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहते, क्योंकि जो है वो आप ही का होगा, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो या सर्विसेज हो, चाहे वो कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो सक्सेस हो, वो आप ही के होंगे। और जो नहीं है वो आपसे दूर चले जाएंगे, आप उनको रोक नहीं सकते। सो यू हैव टू रिलीज, एंड दिस इज़ व्हाट यू हैव टू लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। यही दिव्य शक्ति से देखो आपके साथ कॉमन पर्सन का क्या डिफरेंस है। कॉमन पर्सन जो है, आप लोग जो स्पिरिचुअल दुनिया के हिस्से हो, और आप जो बाकी लोग जो नहीं है, उसमें क्या डिफरेंस है? उसमें यही डिफरेंस है कि बाकी लोग लेट गो नहीं कर सकते, वो ऑब्सेशन हो जाता है उनका, ठीक है, प्रॉब्लम्स हो जाती है उनका रिलीज़ करने में। जितना आप स्पिरिचुअल होंगे उतना आप रिलीज़ कर पाओगे, मतलब जाने दोगे, चलो जाने दो, ठीक है, मेरी ज़िंदगी में जो आना था वो आएगा ही, जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा, जो मेरा नहीं है वो नहीं रहेगा। उसको, इस पक्षी को आपने खाना खिलाया, ठीक है, पाल पोस के बड़ा किया, एक दिन आपने उसको बताया कि ठीक है तुझे जाना है तो जा, वो उड़ना चाहती थी, आपने उसको जाने दिया, ठीक है। अगर वो आपसे डेडिकेटेड है, कमिटेड है, वो फिर से लौट के आएगी आपके पास। अगर नहीं है तो वो कोई दूसरा जगह देख लेगा। समझ में आ रहा है? वेरी, यू कैन से दैट वेरी बोल्ड स्टेटमेंट बाय मी। अगर आएगा तो आना ही है तो आएगा, वरना नहीं आएगा, ठीक है। एंड यू नीड टू मेक प्लान्स एंड फोकस, शील्ड मेडन। आपको सारे नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्शन खुद लेने हैं, ठीक है, इविल आई से प्रोटेक्शन खुद लेने हैं, ठीक है। और जो भी, ठीक है, नेगेटिव चीज़ें हैं, चाहे आप फेमिनिन एनर्जी में हो, चाहे आप मैस्कुलिन एनर्जी में हो, ठीक है, चाहे फेमिनिन एनर्जी में हो तो भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है। ये जो है ना, मुझे झांसी रानी लक्ष्मीबाई की याद दिलाती है। उनकी जो मतलब वीरता है वो एक एग्ज़ाम्पल था, ठीक है, कि वो वुमेन हो के उस दौरान, अभी तो बात नहीं है, उस दौरान वुमेन हो के कितना उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ जो है लड़ा था, ठीक है, लास्ट मोमेंट तक। सो दिस इज़ ऑल द फाइट ऑल अबाउट। ज़िंदगी एक स्ट्रगल है, ज़िंदगी एक कॉम्प्रोमाइज़ है, ज़िंदगी खुशी भी है। तो बेसिकली क्या है कि यू नीड टू ऑल्सो प्रोटेक्ट योर सेल्फ ना फ्रॉम द डार्क एनर्जीज, जो नेगेटिव दुनिया है उससे भी आपको प्रोटेक्शन लेना है। फॉर एग्जाम्पल एडिक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स, लाइक बार बार वही चीज़ को रिपीटेडली देखना, ठीक है, और बार बार जंक फूड खाना, बार बार ऐसी जगह पे जाना जो जनरली ओके, इट्स ओके टू गो फॉर अ वीकेंड, बट हर बार बार वो चीज़ होते रहना लाइफ में, किसी की लत लग जाना, उसके लिए अपना करियर को दाव पे लगा देना, वो सब एडिक्शंस होते, उससे आपको प्रोटेक्शन लेने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कोई आपके ऊपर अटैक कर रहा है रास्ते में, ऐसा नहीं है। इट शोज यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ एडिक्शंस एंड टेम्पटेशन। समझ में आ रहा है ना? ओके, अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं विद द क्यूब्स कि ऐसा अनएक्सपेक्टेड क्या हो सकता है। देखो, एक घर है, जैसे मैंने आपको बताया था, बहुत सारे नॉलेज, एक्सपीरियंस, लर्निंग। मुझे लग रहा है कुछ लोग कोस्टल एरियाज़ में, या हो सकता है समंदर में, या आइलैंड के सामने जाने वाले हो। अबंडेंस आपके लाइफ में आने वाली है, एंड डेफिनेटली आपके लाइफ में ये जो देखो ग्रेट टीचर यहाँ पे बुक आया है, सो ऑफकोर्स बहुत कुछ सीखने वाले हो, विजडम आपका बढ़ने वाला है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो बहुत ज़्यादा आपका जो not only the bookish knowledge but also apart from books you will also know many things in your life that will add knowledge to your knowledge bank. दूसरा चीज़ है, आप रिलैक्स फील करोगे। आपके बॉस आपके थोड़ा सा आपको प्रेशर दे सकते हैं अननेसेसरली, बट उनके साथ आपका फ्रेंडली कनेक्शंस भी होंगे। एंड दूसरा है, आई डू फाइंड कि सपनों में हो सकता है या वॉलपेपर में
इस रीडिंग को देखने के बाद हो सकता है कि आप तलवार देखो, या हो सकता है कि आप फेदर्स देखो, या हो सकता है कि आप फॉक्स या कोई पिजन देखो, या हो सकता है कि आप किसी एनिमल, पर्टिकुलर एनिमल को ही देखो, या कोई घर भी देखो। ठीक है, मुझे घर दिखाई दे रहा है सबसे ज़्यादा। एंड आई डू फाइंड कि हाउस इज़ ऑलवेज अ प्लेस फॉर कंफर्ट, कंफर्ट की जगह है वो। ठीक है, सोने की जगह है, खाने की जगह है, और हमारा सुकून और चैन की प्रतीक होती है, क्योंकि हमारे घर में हम ही कंफर्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू लोगों के घर में। ठीक है, so this is all about today's reading guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself.